एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, 10% की दर है, रेट है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑन अ सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल, ठीक, और टाइम पीरियड है 2 1/3 ईयर, ठीक, और ये क्या है 1201.6 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा। देखो सर्टेन सम बोल दिया तो ये तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता है ना, ठीक है ना, सर्टेन सम इन बोल रहा है तो ये नहीं हो सकता, मतलब सर्टेन सम अगर होता तो यहीं पहले ऊपर लिख देता वो, तो यहाँ पे क्या है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल सम मतलब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा दिया है, टाइमिंग हमारा दिया है, तो इसको हम 2 1/3, इसको हम कैसे किए यहाँ पे 2 ईयर 4 मंथ्स, तो भर सकता है, नहीं नहीं 4 मंथ्स कैसे किया, हाँ 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 हाँ, मतलब 12 ऊपर करके डिवाइड कर दिया हमने 3 से, है ना, समझ रहे सर। 2 1/3 है, मतलब 2 साल हो गए, और 1/3 ईयर, तो ईयर को इसमें मंथ में लिखा उसने, कैसे लिखेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो 4 आ जाएगा, 4 मंथ, मतलब 1/3 का मतलब क्या है, 4 मंथ है, और 2 ईयर का मतलब 2 ईयर ही है, हाँ? नहीं 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 4/12 नहीं, देखो 2 1/3 है तो उसमें 2 हो गया 2 साल, क्लियर हो गया, अब बच गया 1/3, तो 1/3 ईयर है, तो उसको हमें मंथ में अगर निकालना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12/3 आ गया 4, 3 4 12 है ना, सही है ना। रेट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 10% का, तो इसको हम 1/10 लिखेंगे, ठीक, तो हम ऊपर की वैल्यू को क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट, ठीक, और नीचे की वैल्यू क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल, है ना। जैसे मैंने 10 रुपये मतलब डाले हैं, तो उसमें इंटरेस्ट मुझे 1 रुपये का मिलेगा, तो इससे हम ले रहे हैं 1 को इंटरेस्ट और 10 को प्रिंसिपल, सही, तो इसमें अमाउंट आएगा ना फिर, है ना, जो हमारा मनी बढ़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 10 + 1 = 11, सही। तो ये हमारी क्या है, ये 1 और 10 ये सब है नकली वैल्यू है, क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये ट्रिक है सर, क्वेश्चन को कम इसमें सॉल्व करने का ट्रिक है ये, ठीक। तो ये नकली वैल्यूज है हमारी, कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 11 10 ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ना 1200 ये देखिए ना, ये और 10 कुछ हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन, ये नकली वैल्यू है, वो ओरिजिनल वैल्यू, हमको वैसी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे 4 मंथ्स को हम फिर से करेंगे, 4 मंथ्स जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 4 मंथ्स को हम यहाँ पे इंटू करेंगे रेट के साथ में, ठीक, 1/3 को, क्योंकि 2 का जो है तो 1/3 अलग है, हम 4 मंथ्स को यूज़ नहीं कर सकते क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम मंथ को यूज़ नहीं कर सकते, हमको ईयर में ही यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम 1/3 को अलग करके यहाँ पे 10/3% निकालेंगे, जिसमें से ऊपर का इसमें से भी हम आय निकालेंगे 1, और 30 जो रहेगा नीचे का प्रिंसिपल, क्योंकि 30 में 1 क्या हो रहा है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से भी अमाउंट निकाले हम कितना, 31, सही। अब देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स बोला है, पहले 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स का क्या है, 1 ईयर और एक 1 ईयर, मतलब हो गए +2, तो यहाँ पे 2 ईयर्स के हिसाब से जो प्रिंसिपल होगा 10 ही रहेगा, दूसरे साल भी 10 ही रहेगा, ठीक, लेकिन अमाउंट क्या है, दोनों टाइम 11 11 रहेगा, सही है। 11 कैसे आया, 10 + 1 इंटरेस्ट प्लस करके 11। अब 4 महीने का जो खेल है, 4 महीने का कैसा खेल है, जो यहाँ का 30 है ना, 4 महीने के हिसाब से 30 प्रिंसिपल यहाँ ले लेंगे, और 31 कहाँ से आ गया, इसमें प्लस करके इंटरेस्ट, तो ये देखो ये तीनों बन गया, अभी अब मल्टीप्लाई करना है हमको इन सबको 10 × 10 × 30, 11 × 11 × 31, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, देखो अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू हो गई, ये लग रही ना ओरिजिनल वैल्यू, अब ये थी अभी तक नकली वैल्यू, अब ये है ओरिजिनल वैल्यू। अब हम इनको प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, सही है। अब इंटरेस्ट हमारा आ गया 751, और यहाँ पे इंटरेस्ट की ओरिजिनल वैल्यू दी है, ठीक, तो हम उसको कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू और इस दोनों वैल्यू कंपेयर करेंगे, इससे हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, इसको 1201 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 751, उससे ये 1.6 यूनिट आया, सही। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल की ये वाली वैल्यू है 3000, ठीक है ना, ये भी ओरिजिनल नहीं है लेकिन नियर अबाउट है ओरिजिनल, तो इसको हम 1.6 यूनिट से इंटू करेंगे तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा 4800 रुपीज़।
ये देखिए सर, ये 28वां क्वेश्चन है, अभी तक इनको समझ रहा होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा पहला है तो थोड़ा प्रॉब्लम। इफ ऐसा है एट द रेट 5%, तो देखो जीमेल जैसा लिख दिया उसने। ऐसा है, ऐसा है वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, नहीं दोनों है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट पे 5% की दर से लिया है इन 3 ईयर्स, कितना 1200, ठीक है। ऐसा है 1200 है यहाँ पे। देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है। इसमें जो सम है मतलब प्रिंसिपल होगा, फॉर द सेम टाइम मतलब 3 ईयर्स, है ना। सेम सम सेम टाइम मतलब 3, एट द सेम रेट मतलब कितना 5%, है ना। तो इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब एक का सिंपल इंटरेस्ट पे इतना हो रहा है, तो उसका इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट को उसका सम कितना होगा, ठीक। तो रेट दे दिया है 5%, टाइम दे दिया है 3, सिंपल इंटरेस्ट है 1200, और हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास ये सब वैल्यू है तो हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ पी नहीं है ना। आर टी ऐसा है तो बस पी नहीं है इसमें, इस फॉर्मूले में पी है ना। पी नहीं है हमारे पास, आर भी है, टी भी है, आई भी है, पी नहीं है सिर्फ। पी का ये फॉर्मूला है, आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा सर, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 पढ़ा है क्या? अच्छा, प्रिंसिपल। ई आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब दर या ब्याज दर या रेट, और टाइम मतलब टाइम, ठीक है। तो यहाँ से पी को हम इधर ले लेंगे और आर टी इधर आ जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से पी की हम वैल्यू निकाल देंगे, वैल्यू पुटअप करके, ठीक। 8000, ठीक है ना। आप सॉल्व करके देख लेना। और फिर हमारा रेट कितना है, 5% है, तो 5% को हम फिर से कैसे करेंगे। ये मेथड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा वो क्वेश्चन। उसकी पावर देख रहे हो कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पी की वैल्यू और ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेट से निकालते हैं। 5/100 करेंगे, इसको हम काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। ऊपर का 5 हमेशा क्या रहेगा, आई। 20 बड़ा जो नंबर है वो हमेशा पी रहेगा, है ना। इंटरेस्ट कम रहता है, प्रिंसिपल हमेशा ज़्यादा रहता है, और अमाउंट दोनों से ज़्यादा रहेगा, सही है। ये आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 20 + 1 21। अब देखो पी के नीचे में कितने साल का है, यहाँ पे 3 साल का, तो यहाँ पे 20 3 बार आ जाएगा, और हमारा अमाउंट भी 3 बार आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1/3 1/2 ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 कंप्लीट है तो 3 हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे ऊपर कहते हैं इंटू किए थे सबको, इनको भी इंटू करना है। तो ये हमारी वैल्यू तो आ गई नियर अबाउट, लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इसको हम माइनस करके सी आई निकाल लेंगे, ये भी, ठीक है ना। तो हमारा डिफरेंस निकालना था। हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है, सॉरी सॉरी, सम नहीं निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली आ गया यहाँ पे, लेकिन अब हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत है। हाँ, हाँ सब्ट्रैक्ट करके आ गया, इसमें यूनिट वैल्यू भी नहीं निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अमाउंट और प्रिंसिपल निकालना होता तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते थे दूसरे वैल्यू से, और फिर वहाँ से उसको इंटू करते थे इससे, तब तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट डायरेक्ट आया है, देखो इंटरेस्ट आया डायरेक्ट। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वो जो अभी अपन तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें हाफ ईयरली कंपाउंडेड था। तो अभी देखो ट्रिक वो, मतलब ये कंडीशन दी है हमको, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, एक है हाफ ईयरली कंपाउंडेड, एक है ईयरली पूरे एनुअली, और एक है 6 महीने के लिए, ठीक। तो उनका डिफरेंस दिया है 88.50 एट द रेट ऑफ 10% इन ईयर, ठीक है ना। 10% की दर से दिया है, ठीक है ना, उनका डिफरेंस। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। अब देखो दिया क्या है क्वेश्चन में, डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का, और निकालना क्या है, एस आई का, ठीक है ना। व्हाट इज द एस आई ऑन द सेम सम, मतलब सेम सम मतलब सेम प्रिंसिपल, एट सेम रेट, सेम रेट मतलब कितना पर रेट, 10%, वो भी साल भर के लिए, और लेकिन ईयर देखो, ईयर दिया है क्या इसमें, रेट ऑफ ईयर नहीं दिया ना, तो देखो यहाँ पे दिया है, इस ईयर के हिसाब से आपको निकालना है, 1/2/3 ईयर। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल को रेट के हिसाब से लेंगे, अगर हम 10% है, ठीक। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगर बोलता है तो हम क्या करते हैं, रेट में डिवाइड बाय 2 करते हैं, ये क्वेश्चन के हिसाब से ना, क्योंकि अपने को ये दोनों यहाँ पे सेम है, प्रिंसिपल सेम है ना, इसलिए मतलब रेट दोनों के लिए सेम है ना, प्रिंसिपल के लिए। तुम कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओ या सिंपल इंटरेस्ट में जाओ, वैसा मैंने बोला। तो अगर यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमें रेट में डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, सही। तो हमारा क्या हो जाएगा, 10% 5%। फिर यहाँ पे जो ईयर है,
ईयर जो है टी, टी क्या है अपना, यहाँ पे क्या है टी, 1 ईयर, कंपाउंडेड ईयरली, एक साल है ना, ईयरली। तो यहाँ पे जब भी अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टू को इंटू करेंगे, जो 1/2 है हाफ ईयरली वो टू टी में इंटू होगा और रेट में डिवाइड होगा। अगर यहाँ पे होता कंपाउंडेड मतलब अलग कुछ होता है, हाफ की जगह कुछ और 1/3 होता, थ्राइस होता, तो यहाँ पे रेट से 3 से डिवाइड होता और टाइम से 3 से इंटू होता। सही, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 ईयर्स हो जाएगा। अब हम कंपाउंडेड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हम क्या लेते हैं हमेशा आर टी इंटू करते हैं, और इंटरेस्ट में क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, है राइट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर रहे थे आप, ये सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम आर टी कर रहे थे, आर ओ टी को इंटू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। देखो 5 + 5 + 5 इंटू अपॉन 100, मेरा बोलने का मतलब है अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट होता है कंपाउंड जगह तो रेट कितना है हमारा 5%, टाइम कितना है 2, तो 2 5 जा 10, ये हमारा आर टी होता है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पे हम 2 साल है तो इसको 5 + 5 दो बार लेंगे, प्लस 5 इंटू 5/100, ये ट्रिक करेंगे। समझ रहा है कुछ? नहीं, वो एक साथ नहीं ले सकते, यही प्रॉब्लम है। आपको एक बार 5 + 5 करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको +5, हाँ, ये ट्रिक है। ठीक, तो इससे हमारा 10.25% आ जाएगा। अब हमारा एक जो रेट देखे वो कितना है 10%, और दूसरा क्या है 10.25%, तो इसका हम माइनस करेंगे, हमारा कितना आएगा 0.25%। तो ये जो है आर टी का डिफरेंस है, क्या है आर टी का डिफरेंस है ना, है? तो यहाँ पे देखो आर टी और सी आई, तो सी आई हमारा क्या है यहाँ पे, सी आई ये 88.50, ये देखो ये डिफरेंस है ये भी, इसलिए हमने डिफरेंस दिया है इनका रेट का, क्योंकि आई इक्वल टू हम आर टी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो उसमें से हम आर टी को निकाल सकते हैं पी को नेगलेक्ट करके, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, उसमें से हम पी और 100 को नेगलेक्ट करके आर टी लिख सकते हैं, मतलब एज्यूम कर सकते हैं आई इक्वल टू आर टी। ठीक, तो वैसे हमने आई सी आई बोले तो आई होता है, बस ये कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट ही है वो, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट इक्वल टू आर टी लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे सी आई की वैल्यू दिया डिफरेंस, डिफरेंस को यहाँ लिख दिया, और ये भी क्या है 0.25 डिफरेंस है। ठीक, इसमें से हम 1 की यूनिट निकाल लेंगे, 1 की यूनिट कैसे निकालेंगे, यहाँ से इधर डिवाइड में चले जाएगा, और ये परसेंट का 100 हो गया है, परसेंट का 100 हो गया, कैलकुलेट समझ रहे हैं ना। फिर हम यहाँ पे इससे पी निकाल लेंगे, 1% 1 की यूनिट से हम डायरेक्ट जो निकालते हैं यूनिट से, वो हमेशा क्या निकलता है प्रिंसिपल, ये अभी आपके लिए पहला किया तो जो उसमें नहीं कि 1 की यूनिट से जो भी निकलता है डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल समझ रहे हो, सम जो हमने कहीं इन्वेस्ट किया या बोरो किया, ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया, और प्रिंसिपल आ गया तो हमको क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसमें रेट भी हमको दिया है, टाइम भी दिया है, और पी हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारा ऐसा आंसर आ गया। सही, द सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड, मतलब क्या हो गया 8,000 क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10%, 10% की दर पे अमाउंट्स टू, देखो अमाउंट भी दे दिया है कि कितना बन जाएगा कितने साल में, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, समझ रहे हैं ना, ये वर्ड आने के बाद में अपन क्या करते हैं रेट से डिवाइड और टाइम से इनटू, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल, कितना अमाउंट होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो जाए, मतलब ये प्रिंसिपल हमारा दिया 8,000, अमाउंट भी दे दिया है, इफ रेट इज डबल्ड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, डबल भी है और हाफ ईयरली भी है, तो यहाँ क्या होगा यहाँ पे इंटू 2 और डिवाइड भी होगा, अलग अलग लिखा है लेकिन आप तो वहाँ पे 10 ही आ जाएगा, है ना, 2 भी, हाँ तो वही अर्थ हो जाएगा। तो यही ना एग्जाम में जिसने नहीं पकड़ा ये बात तो वो फिर है ना रेट पता नहीं कौन सा लिखेगा, या तो 20 लिख के आएगा या फिर कुछ और ही लिखेगा, है ना, या फिर 10/2 करके 5 लिख देगा। समझ रहे हो सर, यहाँ पे देखो दो दो कंडीशन बोल दी है, क्या है डबल भी करना है और कंपाउंड हाफ ईयरली भी है, 1/2 से भी इंटू हो जाएगा और 2 भी इंटू होगा। सही, तो हमारा 10% ही आ गया, जो था एग्जाम में वही है, ठीक है ना, और सर किसी ने एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया तो भी सही हो जाएगा उसका, समझ रहे हो कुछ। तो 10% आ गया तो उसको हम ले लेंगे 1/10 शॉर्टकट मेथड में, ऊपर का 1 हमेशा क्या रहेगा छोटी वैल्यू आए, नीचे की हमेशा बड़ी वैल्यू क्या रहेगी पी, और हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन,
अमाउंट आई प्लस टी। तो हम दोनों के देखो ऐसे स्टैचू बनाएंगे, और यहाँ पे ईयर कितना है, ना? क्या बोले? देखो टाइम नहीं दिया है ना, तो इसको हमेशा हम, लेकिन फिर भी तो भी 3 बार लेंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो भी हम 3 बार लेंगे, क्योंकि इस मेथड में हमेशा 3 बार ही लिया जाता है। ठीक, ज़्यादातर 3 बार ही लिया जाता है ये मेथड में। अगर जिस मेथड में ज़्यादा ईयर दिया है तो हम दूसरी मेथड यूज़ करेंगे। कौन सी वाली? वो पॉइंट वाली, जो पॉइंट वाली अपन कर रहे थे ना, आर टी 1। हाँ, तो ऐसे ही इसके हिसाब से प्रॉब्लम है। ये मेथड में मुझे 3 बार ही लिया जाता है अगर ये मेथड करनी है, क्योंकि इसके मेथड में कहीं 2 बार है ही नहीं, है नहीं, है ना 2 बार, कहीं 2 बार नहीं आया, 3 बार ही आता है। क्या बोले, मेथड का नाम चाहिए आपको? ये आप प्रॉब्लम देखिए ना, इसमें टी दिया है क्या, फिर तो आप इससे पता लगा लेना कि इसको ये मेथड से अलग करना है। हाँ, तो फिर RT1 से भी निकाल सकते हैं फिर। देखो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में कितना दिया था ये, बताओ इस क्वेश्चन में कितना ही है? 3 साल। देखो जम रहा है ना, 3 का 3 जम रहा है ना, लेकिन 2 दिया तो फिर RT करना पड़ेगा। सही, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आते जाएंगे ना, उससे आप समझते जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी मेथड सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट मेथड जो आपका टाइम बचा है, वो मेथड आपको वैसे ही अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो कहाँ से पता चलेगा? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्या बोले? यहाँ ईयर दिया ही नहीं है। ठीक है, क्या बोले? 3 बार मल्टीप्लाई करो, हाँ इस मेथड में अगर ये अप्लाई करनी है। ठीक है, बाकी मेथड से भी आता है, फॉर्मूले से भी आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एज यूजल इंटू करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा ये वैल्यू आ गया, और फिर हम यहाँ पे, हमको ये वैल्यू देके, सॉरी ये वैल्यू देके 8,000, 8,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल 8,000 है। तो हमारा जो नकली वैल्यू है वो 1,000 है, तो 1,000 से कितना इंटू करेंगे कि 8,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा 8 से। तो यहाँ भी हम अमाउंट की जो नकली वैल्यू है उसमें 8 इंटू करेंगे तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। समझे? और ये 8 क्या हो गया, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। जो यूनिट वैल्यू निकालते हैं ना अपन, ये देखो वैल्यू ये से ये निकाली है, वैसे वो 8 वैल्यू। तो ये कौन सी डिवाइड करके जो आता है ना वो आती है। ठीक है ना, उससे हम इंटू करेंगे। तो 1.6 आया था एक इसमें, ये देखो ये 1.6, ये देखो 1.8। तो वैसे ही इसमें क्या है, यूनिट वैल्यू 8 है, 8। ठीक है, द सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल बिकम डबल्स इन 13 ईयर्स। डबल हो गया 13 साल में। एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में डाला तो डबल हो गया। फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम, रेट निकालना था। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर ही बता दिया था, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करो सारी और आपका आंसर आ जाएगा। द सम ऑफ ₹51,750 इज लेंट आउट एट 7% एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है ना, प्रिंसिपल है ना, 7% रेट है। दिस सम इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। अब उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 भाग में। ठीक है, 5 अगर है तो 2.5 2.5 में बांट दिया, सच दैट देयर अमाउंट्स बिकम इक्वल। इस ऐसे मैंने उनको अलग अलग बांटा कि उनके अमाउंट भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, जो अमाउंट बनेगा। इफ एज मनी इज कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर, है ना, 3 साल में, तो 3 साल का टाइम दे दिया। ठीक है ना, कंपाउंडेड लेकिन एनुअली, तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडेड, इसके पहले भी कंपाउंडेड है। एंड बी इज मनी कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4 ईयर, इसका 3 ईयर और 4 बस इतना डिफरेंस है। तो हमको सम निकालना है ए का। ठीक है ना, क्या निकालना है हमको? सम। सम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। लेकिन कभी कभी ये सम नहीं, क्या अमाउंट भी हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। कभी कभी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। सम ऑफ मनी को प्रिंसिपल भी बोलता है और अमाउंट भी बोलता है वो, लेकिन हमको क्वेश्चन पढ़ के वो मीनिंग निकालना पड़ता है। ठीक है, इवन क्वेश्चन में ऊपर दिया भी है ना सम ऑफ, तो हो सकता है वो अमाउंट हो, लेकिन हमको वैसा पढ़ना पड़ता है। थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए इसमें, तो इंग्लिश भी नहीं मतलब आप ये पूरे टाइप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको ए का निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है क्या? हाँ मतलब उठा है ना मनी, है ना। या तो आप इन्वेस्ट करोगे तो ब्याज, आप लोगे तो भी ब्याज, है ना, दोनों इसमें ब्याज है। बस उसमें क्या है, जब डालोगे तो उसमें आपको ही मिलेगा, जो लोगे तो फिर आपको देना पड़ेगा, है ना।
कुछ नहीं है सर, ये जो एक मनी है मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, इसको 7% की रेट से उसने डाला है मतलब लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, फिर इसको डिवाइड कर दिया, मतलब उसने क्या किया, ये बिजनेस कर रहा है। देखो सर, बैंक से मैंने पैसा उठाया, उसको दो भाग में बांटा, आधा आधा कर लिया, उसको फिर से बैंक में डाल दिया और वहां से ब्याज उठा रहा हूँ, है कि नहीं सही बिजनेस? लगता है ऐसे बिजनेस करते हैं ना कोई कोई। सहारा वाला करता है, पता है उसका मालिक का नाम? हाँ, वो क्या करता था, लोगों से पैसे लेता था, लोग समझ लो बैंक है, और है ना वो बैंक दूसरे बैंक में जाके इन्वेस्ट कर देता था ज़्यादा रेट पे, तो उसको ज़्यादा उससे वो मिलता था इंटरेस्ट, और फिर वो उनके पैसे चुका देता था। और सही, ये बिजनेस है। अब समझ गया ना? कुछ नहीं है, आपने वहां से मनी उठाया, दूसरी जगह पे डाला ज़्यादा रेट पे। रेट तो नहीं दिया इसमें, मतलब पीछे क्वेश्चन गए ऐसे कि उसमें उसने 2% के रेट से उठाया और यहाँ पे 3% के रेट से डाल दिया, तो फायदा हो गया ना सर उसको। यहाँ दिया नहीं है रेट वैसे, मतलब ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा। तो ए के लिए कितना है, 3 साल, और बी के लिए 4 साल। तो विद द अमाउंट गिवन इज इक्वल टू बोथ फॉर द सेवरल ईयर, जो अमाउंट दिया गया वो तो सेम था, ठीक है ना, फॉर सेवरल ईयर वी कैन क्लियरली सी द अमाउंट गिवन टू ए इज मैक्सिमम एंड बी इज मिनिमम। बोल क्या रहा है कि हालांकि उसको दिया सेम ईयर के लिए है, लेकिन फिर भी ए जो है ना, ए का मैक्सिमम और बी का मिनिमम है। जो सामने के मैक्सिमम कितना जाएगा और मिनिमम कितना जाएगा, तो रेट कितना है हमारा 7%, ठीक। 7/100 करेंगे हमेशा शॉर्टकट ट्रिक के लिए। 7 हमेशा क्या रहेगा हमारा, इंटरेस्ट, 100 रहेगा पी, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 107, यहाँ आ जाएगा 107, और मिनिमम कितना होगा 100। वो अगर मैक्सिमम है तो ये मिनिमम, ठीक है ना, यही मिनिमम, ये प्रिंसिपल। देखो फिर क्या करेंगे, इसमें सम करेंगे। सम हमने क्यों किया है, सम हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा है डिफरेंस, क्वेश्चन में कहीं डिफरेंस वर्ड लिखा है। अगर डिवाइडेड लिखा है, डिवाइड लिखा है मतलब कि उसको बांटा गया है, उसको घटाया नहीं गया है, उसको माइनस नहीं कर रहा, तो अगर डिवाइड कर रहा है मतलब उसको एडिशन किया है ना, एक एडिशन चीज को हमने बांट दिया, तो इसलिए भी हम इसमें भी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इनको माइनस नहीं करेंगे। तो हम ए प्लस पी करेंगे सम, तो इससे हमारा क्या आएगा 207 आएगा, और इसकी वैल्यू हमारी दी गई है, ये दी गई है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो उससे हम इसको इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये है नकली वैल्यू और ये है ओरिजिनल, इससे हमारी वन वन की यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना, 250। और हमारा जो ये वाली जो है मैक्सिमम, मतलब ये इसका प्रिंसिपल, ये अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना, पीपीए है। तो ये गलती से लिखा है, अच्छा मैंने ए का ये लिखा है, ठीक है ना, यहाँ बी लिखना था, पी की जगह पे यहाँ क्या लिखना है बी, ठीक है ना, लेकिन ये है क्या प्रिंसिपल है, पी प्लस पी है, मतलब ए प्लस बी लिखना आप, लेकिन प्रिंसिपल लिखना बाजू में, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल की वैल्यू प्रिंसिपल से हमने इक्वेट की, तो उसकी यूनिट वैल्यू आ गई। और जो प्रिंसिपल अब वो क्या है, वो एडिशन है, और हमको क्या निकालना है, ए का सेपरेट निकालना है, तो हम 107 जो नकली वैल्यू उससे इसको इंटू कर देंगे, और अगर क्वेश्चन में बी की वैल्यू पूछे तो वो आप निकालो, अगर बी की वैल्यू पूछता तो वो आप निकालो बोला, ठीक है। सम लेंट आउट एट 16 2/3%, सम लेंट मतलब सम क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, 16 2/3% पर एनम एक हर साल के लिए, फॉर 3 ईयर्स, पर ईयर इसी रेट के हिसाब से हमने उसको उठाया। यूज एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देता है 6350, ठीक। वैन कंपाउंडेड एनुअली, अब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, दिया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का, पूछ इसका रहा है सिंपल, इसके पहले शायद क्वेश्चन गया था उसमें, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पूछा था, है ना। तो व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट, मतलब कि जो भी अमाउंट दिया है ना, अमाउंट दिया है कि ये तो इंटरेस्ट है, अमाउंट नहीं है। तो एट सेम रेट, सेम रेट दिया है, और ऑन इंटरेस्ट फॉर ईयर अलग है ना, ये ईयर अलग है, सही, रेट सेम है, ईयर अलग है, प्रिंसिपल सेम है, समझ रहे हो, ये कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, समझ रहे हो ना, टाइप टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होगा ना। यहाँ कहीं पे रेट सेम, रेट अलग दे देगा, टाइम अलग दे देगा, टाइम सेम दे देगा, रेट अलग दे देगा, दोनों सेम दे देगा, प्रिंसिपल अलग दे देगा, कुछ भी कर सकता है। तो ये पूरे टाइप्स है, तो आपको पूरे टाइप, तो कौन से टाइप में कौन सी मेथड अप्लाई कर रहा है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारा रेट दिया है 16 2/3, इसको हम 1/6 कैसे आया पता है, 1/6, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो काट कूट के 1/6 आता है, आता है 1/6। ये परसेंट भी है ना साथ में, मैं रोकता हूँ, आप ला के देखो।
ठीक, तो हम ऊपर का क्या लेते हैं, आय, क्योंकि वो कम है, 6 हम बड़ा है इसलिए पी ले लेते हैं। पी हमारा दिया है 3 ईयर्स, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ से 7, सही है ना, आई प्लस पी, आई प्लस पी अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। तो फॉर 3 ईयर्स, तो हम फिर से क्या करेंगे, 3 ईयर्स, देखो 3 ईयर्स आ गया तो हम भाई, ये सबसे इजी मेथड है, यही अप्लाई करना मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 3 बार आप लिख लेना इनको, 6 को और 7 को, इनको इंटू करना और इसको भी इंटू करना, और फिर यहाँ पे इनका हमने क्या किया है, डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 6350 इंटरेस्ट दिया है ना, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक। अगर डिफरेंस नहीं भी लिखा है यहाँ पे, है, लेकिन अगर एक वैल्यू दी है तो हमको उसका माइनस निकालना ही पड़ता है। मैक्सिमम केस में आप देख लो माइनस निकाला है, लेकिन अगर दिया है कि डिवाइडेड सम, तो फिर उसको प्लस कर लेना, ठीक। उसी पे अभी तक एक ही क्वेश्चन गया है प्लस वाला, नहीं तो जितने हैं माइनस वाले हैं ना, है ना? तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, इसमें 1 की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो 1 की यूनिट आते पर हमारा जो पी की वैल्यू है 216, हाँ 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 माइनस करके, तो ये जो हमारी यूनिट वैल्यू होगी 50, हम इसको पी से इंटू कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू पी की मिल जाएगी, और हमको निकालना गया व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के सिवा हमारे पास पी नहीं था, बाकी देखो रेट भी देखे है नया वाला, और पी भी मिल गया, तो हम वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली, ऐसा एक क्वेश्चन गया था, मतलब उसमें निकालना नहीं था, उसमें दिया था डिफरेंस, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में एक हाफ ईयरली है और एक फुल ईयरली है, ठीक है ना। ऑन अ सम ऑफ 7800, ठीक है ना, सम मतलब प्रिंसिपल हो गया, एट द टाइम, सॉरी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 1 ईयर, 1 साल का टाइम है, रेट भी दिया है, सम भी दिया है। तो जो ईयरली रेट है वो कितना रहेगा, 8%, लेकिन हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है, डिवाइड, हमारा 4% हो जाएगा, और कंपाउंडेड है तो हमको यहाँ पे 4 + 4 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 + 4 से हमारा 8.16 आ गया, ठीक। फिर हमारा टाइम क्या है, टाइम में हाफ ईयरली है तो क्या हो जाता है, हाफ ईयरली तो क्या हो जाता है, हाँ, इंटू, टाइम में इंटू हो जाता है, तो हाफ ईयरली है तो 2, हाफ से जो 2 है वो 2 है, इसमें हो जाएगा, इसमें 1 में इंटू 2 ईयर हो जाएगा। और रेट हमारा कितना है, 8% पहला वाला, दूसरा वाला वाला ये वाला आ गया मॉडिफाइड वाला, RT, ठीक। और ये समझ रहे हो ना, ये वाला जो 8 है कैसा है, 8 × 1 है, अभी ये मैं समझना सिर्फ वो 8% है, 8 इंटू, क्योंकि वो सिंपल RT और ये मॉडिफाइड वाला RT, जो हम 4 + 4 ये वाले मेथड से करते हैं, और फिर इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेट की डिफरेंस आ जाएगा, और फिर आय, आय में 7800 क्या, हाँ ये भी क्या है, सम है, ठीक है ना। सम इसका और इसका डिफरेंस जब हम इंटू करेंगे, क्योंकि दो दो है ना, दो दो है और हमको डिफरेंस निकालना है, इसलिए उसका माइनस किया, नहीं तो हमने डायरेक्ट 8 नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट 8.16 नहीं किया, हमने क्या किया, डिफरेंस किया, क्योंकि डिफरेंस हमको निकालना है, तो हम इसको इंटू कर देंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, सही। क्योंकि आय, अच्छा ये कोई कंफ्यूजन होगा कि आय है तो फिर यहाँ 780 नीचे क्यों नहीं अपॉन में, कंफ्यूजन है क्या, तो ये फॉर्मूला है सर, यहाँ लिखा नहीं है, हिडन फॉर्मूला है, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो 780 पी है, और 0.16 नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि आर, क्योंकि पी इंटू आर मतलब ऊपर ही आ रहा है, तो और परसेंट जो है ना, परसेंट लिखा है वो भी नीचे 100 अपॉन 100, बस यहाँ पे हमने टी क्या कर दिया, गायब कर दिया, टी नेगलेक्ट कर दिया, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देखो किसका डिफरेंस है, अभी तक क्या था, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट के थे, अब किसका डिफरेंस है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, ऐसा गया था कि कोई एक क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, गया है ना, ऑन अ सम ऑफ ₹28,000 मतलब प्रिंसिपल, और वो भी 2 साल के लिए, और डिफरेंस भी दे दिया है, उसका डिफरेंस दे दिया, ठीक है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको सिर्फ रेट पता करना है, देखो फॉर्मूला देखो, रेट इक्वल टू CI माइनस SI अपॉन प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे इंटू 100 लिखना भूल गया, ठीक है ना, इंटू 100, ठीक, ये फॉर्मूले में इंटू 100 ये हम मिक्सिंग है, तो यहाँ पे देखो फिर भी बता रहा हूँ यहाँ 100 लिखना जरूरी है, नहीं तो आप एग्जाम में 100 लिखोगे नहीं, आपका आंसर अलग आएगा, और ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो आपको यहाँ से रेट मिल जाएगा फॉर 2 ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन फाइंड द रेट, इंटरेस्ट रेट पर एनम, साल कितने हैं, 2 साल,
2 साल का इतना है, लेकिन 1 साल के लिए तो ये 8% हो जाएगा ना, आधा करना पड़ेगा ना। सही, पर ईयर रहता ना, पर ईयर रेट 3 साल के लिए इतना, तो हर साल एक एक हुआ ना वो, तो वैसा तो ये ओवरऑल है, और ये 1 साल के लिए। ठीक, निकाल लीजिए। Difference of simple interest on a certain sum of money for 5 years at 7% and of simple interest on the same sum of money for 3 years and 9% is 464। 464 क्या है? डिफरेंस है दो सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें कॉमन क्या है? प्रिंसिपल कॉमन है। ठीक, ईयर अलग है और रेट भी अलग है। प्रिंसिपल कॉमन, आर टी डिफरेंट, और डिफरेंस दे दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पे देखो RT1 निकालेंगे और दूसरा RT2। अब देखो यहाँ पे हम वैसा क्यों नहीं कर रहे 5+5 फिर उसका आंसर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में किया जाता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट हम इंटू करते हैं, सिंपल डायरेक्ट इंटू। 5 × 7 का आ गया 35%, 3 9 जा 27%। अब डिफरेंस है तो हम इसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं तो डिवाइडेड सम ऑफ होता तो प्लस कर देते थे। ठीक, ठीक है, हम यहाँ पे RT1 माइनस RT2 कर देंगे। ठीक है, SI1 और SI2 दिया है हमारे क्वेश्चन में, इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि I = RT हम कंज्यूम एज्यूम करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से 1% की हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और हमारा वही 1% की वैल्यू क्या रहता है, प्रिंसिपल। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट आ जाता है। इन अ सर्टेन टाइम द सम बिकम 3 टाइम, मतलब प्रिंसिपल 3 टाइम हो गया एट द रेट 5% पे पर एनम। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट इधर किया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम सम, मतलब वही प्रिंसिपल 6 टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको रेट निकालना है, कितने रेट से वो 6 टाइम हो जाएगा, उतने ड्यूरेशन में, कितने ड्यूरेशन, ड्यूरेशन नहीं दिया है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ हाँ टाइम नहीं दिया है, ठीक है ना, उसी टाइम में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एन है, एन यहाँ इसका फार्मूला है। ठीक है ना, ये R2 वाला ही फार्मूला है, तो यहाँ पे एन जो है वो हो जाएगा 3 टाइम। सही, और एम यहाँ पे हो जाएगा 6, ये जो नेक्स्ट वाला, और R1 पहला वाला जो है R1 दिया है, और R2 निकालना है, तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। R2 = M-1 अपॉन N-1 इंटू R1, ये आप लिख लो।